एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पे मैं प्रतिशत निकालने के लिए आपको मैं आसान तरीके से बताने के लिए 3 क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 500 का 90% कितना होगा। उसी तरीके से हमारा दूसरा है कि 600 का 80% कितना होगा। ये दोनों प्रतिशत जो निकालना है 500 और 600, ये बहुत आसान है। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन इन दोनों से थोड़ा हट के है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 1500 का 20% कितना होगा। तो 1500 का 20% निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 600 का और 500 का निकालना बहुत ही आसान है। तो इन तीनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक सवाल, पहले सवाल को हल करना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो आप इन दोनों को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारा है 500 का 90% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500। उसके बाद देखिए का मतलब आपको पता है कि गणित के अंदर का मतलब होता है गुणा। तो 500 का, तो 500 गुणे यहाँ पे 90% है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत निकालने के लिए जितने का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं और फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग दे देते हैं, तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, ठीक है। तो जितने का निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, उन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देते हैं और फिर उसमें हम 100 का भाग दे देते हैं, तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 है तो 500 लिखेंगे। फिर का मतलब आप जानते हैं, का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह पे हम गुणा लिखेंगे। और 90% है तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे और बटा इन दोनों संख्याओं में हम 100 का भाग कर देंगे। तो आइए अब इसको हल करते हैं। अब देखिए, 500 गुणे 90 बटा 100। अब इसको हम कटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो हर है, हर कट चुका है और बचा क्या, बचा है 50 गुणे 9। तो यहाँ पे हम 50 गुणे 9 कर लेंगे। अब 50 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 45, यानी 450 होगा। तो ये 450 हमारा क्या हो गया, 450 जो संख्या है यही हमारा प्रतिशत हो गया। तो 500 का 90% निकालेंगे तो 500 का 90% कितना होगा, 450 होगा। तरीका आपको समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूँ। देखिए, जिस संख्या का आपको प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, उन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं और उस संख्या में 100 का भाग देते हैं, तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। जैसे हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को समझिए। दूसरा सवाल है कि 600 का 80% कितना होगा। तो 600 का 80% हम उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 600। का मतलब आपको पता ही है, का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह पे हम लिखेंगे गुणा। और 80% तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 का भाग दे देंगे, तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। अब हम इसको लिख लिए हैं, अब इसको हम हल करते हैं। हल कीजिए, 600 गुणे 80 बटा 100। अब 100 से हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, जो कटने वाला है उसको कटा देंगे और जो गुणा करने वाला है उसका गुणा कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा, अंश में बचेगा 60 गुणे 8। तो 8 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 गुणे 8, 8 छके 48। तो ये हो जाएगा दोस्तों 480, ठीक है। तो ये 480 जो संख्या है ये क्या है, 600 का 80% है। यानी कि 600 जो है, 600 का 80% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, 480 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों सवाल, जो 500 का 90% और दूसरा 600 का 80%, ये तो बहुत आसान तरीका सा निकालने का। लेकिन जो तीसरा सवाल है इन दोनों से थोड़ा अलग है, क्योंकि तीसरा सवाल 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। 1 2 3, ये 3 संख्याओं का है और वो 4 संख्याओं का है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा सवाल है हमारा 1500 का 20% कितना होगा। जैसे आपको कभी कभी देखने को मिलता है 1500, 3000, 2500, इस तरीके का बड़े बड़े संख्याओं का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप कितने भी बड़े से बड़े संख्या का प्रतिशत आसानी से निकाल लेंगे। तो हम इसको हल करेंगे।
1500 का 20% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1500 का मतलब आपको मैं बताया, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर फिर हम गुणा कर देंगे और 20% हम इस यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, 1500 का 20% यानी 1500 गुणे 20, और फिर इसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। फिर उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, जो कटाने वाला है उसको कटाएंगे और जो गुणा करने वाला है उसको हम गुणा कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर हमारा क्या बच जाएगा, हर में तो कट गया है, ऊपर बच गया है 150 गुणे 2। तो 150 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 150 गुणे 2 यानी 300 हो जाएगा। तो ये 300 जो है, 300 संख्या क्या है, तो ये 1500 का 20% है 300। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़े से बड़े संख्या का प्रतिशत निकाल लेंगे। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए 1500 का 20% कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम 1500 लिखेंगे। का मतलब आपको बताइए, का मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा लिख लेंगे। उसके बाद 20% है तो 20 को हम 20 लिख देंगे और बटा इन दोनों संख्याओं में 1500 गुणे 20 में हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बच क्या जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 150 गुणे 2, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं 150 गुणे 2। तो 150 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 150 में 2 से गुणा करेंगे तो 300 होगा। तो 1500 का 20% कितना आ गया, 300 आ गया, यानी कि 1500 का 20% 300 हो गया। तो इस तरीके से आप प्रतिशत का सवाल हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, प्रतिशत का मैं मतलब समझाता हूँ। देखिए प्रतिशत का मतलब पहले समझ लीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा संख्या होगा, कितनी भी बड़ी सवाल होगी, आप उसका आराम से हल कर पाएंगे। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रति धन शत। अब इसको समझिए प्रति और शत क्या क्या है। तो देखिए प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। यानी कि ये जो संख्या है 1500 और ये परसेंटेज है जो 20%, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि ये प्रत्येक, ये जो 300 आया है, ठीक है, ये 300 100 का प्रत्येक में से कितना भाग है। जैसे मान लीजिए कि ये 100 है और मैं बोलूँ कि 100 में से 20% कितना होगा, तो ये जो 20 है, तो 20 जो है 100 जो हो गया प्रत्येक हो गया और 20 जो हो गया प्रति का हो गया। तो 100 में से 20 कितना प्रत्येक है, यानी 100 का प्रत्येक भाग कितना है 20 में, ठीक है। तो ये लॉजिक अगर आप समझ लेंगे तो प्रतिशत आसानी से निकाल पाएंगे। और ऊपर में मैं आपको पहले सवाल में, दूसरे सवाल में बता दिया कि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, ठीक है, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, उन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं और उसमें हम 100 का भाग दे देते हैं, तो हमारा प्रतिशत आसानी से निकल जाता है। जैसे ऊपर वाला पहला सवाल था हमारा 500 का 90% कितना होगा, तो 500 का 90% निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 500 लिखा। और का मतलब आपको पता ही है, का मतलब होता है गुणा, हम गुणा कर देंगे कितने में, 90 से। तो 500 गुणे 90 हो गया। और जितने का हमको प्रतिशत निकालना होता है, जैसे 500 का प्रतिशत निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, 90%, तो जितने का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है उन दोनों का हम गुणा कर देंगे और उसमें हम 100 का भाग दे देंगे, तो हमारा परसेंट निकल जाएगा। ये तरीका अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा और दूसरे 0 से हमारा दूसरा 0 कट जाएगा। अब बच जाएगा 50 गुणे 9, तो हम 50 में 9 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 450। तो ये 450 हमारा परसेंट हो गया, यानी कि 500 का 90% हमारा 450 हो गया। तो ये तरीका बस याद रखिएगा कि जितने का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है उन दोनों संख्याओं में गुणा किया जाता है और उसमें 100 का भाग देके हम परसेंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, आपको प्रतिशत का सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा ताकि अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे तरीके से आपको सवाल समझ में आ सके।